अपनों से अपनी बात में आज मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करेंगे भगवान की माया। भगवान की माया कैसे होती है, किस किस को दिखाई दे सकती है, किसी को दिखाई नहीं देती, ये सब बताएंगे। ये सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान और श्री सुदामा जी में काफ़ी मित्रता थी। तो श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को बहुत सा धन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो भगवान का नाम का सिमरन नहीं छोड़ते थे। तो जो भगवान का नाम का सिमरन करते हैं उन्हें माया दिखाई नहीं देती। एक बार सुदामा जी के मन में एक बात आई कि सब जगह माया की चर्चा होती है, लेकिन माया कैसी होती है ये मैं नहीं जानता। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मेरे को माया के दर्शन कराओ। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनकी बात को सुना, समझा और कहा, देखो मित्र, मैं अगर आपको माया का दर्शन कराऊंगा तो आप मुझे भूल जाओगे। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ठीक है, इनको माया दिखलाते हैं। संध्या का समय था। संध्योपन करने के लिए सुदामा जी और श्री कृष्ण भगवान गोमती नदी पर स्नान करने गए। जैसे ही स्नान करने के लिए सोच ही रहे थे तो भगवान के मन में आया कि मैं इनको अपनी माया में विलुप्त कर देता हूँ। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा जी पर माया का जाल बिछाया, तो जब सुदामा जी ने डुबकी मारी स्नान करने के लिए, संध्यापन का समय था, तो जल्दी जल्दी नहाना था, तो वो भगवान श्री कृष्ण को भी भूल गए। तो एकदम से नदी में बाढ़ आ गई। वो बाढ़ में बहते हुए, किस तरह से तैरते हुए वो एक ठिकाने पे पहुंच गए। वहाँ वो उन्होंने देखा कि ये किनारे पर जगह बनी है, वो वहीं बाहर आ गए। बाहर आते ही वहाँ से आते हुए एक हाथी की सूंड में माला थी, वो उसको गले में पहना दी। तो सुदामा जी बड़े चिंता में पड़ गए कि ये क्या बात है कि मैं नहा के निकला, घाट पर आया, इन्होंने मेरे को माला पहना दी। तो वहाँ से गांव वाले सब आने लगे, आगे कहने लगे कि यहाँ के राजा की मृत्यु हो गई है और जो हाथी माला लाए थे, ये जिसके गले में डालता है उसको वहाँ का हम राजा बना देते हैं। फिर सुदामा जी वहाँ के राजा बन गए और रानी से उनकी शादी हुई, कई संतानें हुई। कुछ समय बाद रानी की भी मृत्यु हो गई। तो सुदामा जी रोने लगे। तो वहाँ के गांव वालों ने उनसे कहा कि देखो, तुम रो मत, चिंता मत करो, जहाँ रानी गई है वहाँ हम आपको भी पहुँचा देंगे। अब तो वो बेचारे चिंता में मग्न हो गए और उसके बाद सोचने लगे कि अब जाने आगे क्या होगा। तो जिस समय शमशान घाट ले गए सुदामा जी को, रानी की चिता जलने को हुई, तो वो घबरा के भगवान श्री कृष्ण जी को याद करने लगे। और याद करने फिर उन्हें ध्यान आया कि अरे मुझे संध्यापन करना, मेरी देर हो रही है। एकदम से उन्होंने फिर डुबकी मारी और जब बाहर निकले तो श्री कृष्ण जी के पास खड़े निकले। अभी श्री कृष्ण जी नहा के पीताम्बर भी नहीं पहन पाए थे कि सुदामा जी आए और रोने लगे। बोले, भाई रोते क्यों? बोले, वो मेरी रानी, मेरा राज, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तो श्री कृष्ण भगवान जी ने मुस्कुरा के कहा कि यही तो माया है, यही माया है। जो लोग ईश्वर का नाम नहीं लेते, स्मरण नहीं करते, कीर्तन नहीं सुनते, उसको मैं इस माया जाल में फांस देता हूँ। तो भगवान के इस कार्य को देखकर उन्हें बड़ी अजीब सी विचित्रता लगी कि आज मैंने देख ली है भगवान की माया कैसी होती है। तो उसके बाद जब श्री कृष्ण जी और सुदामा चलने लगे तो उन्होंने माया का मतलब समझाया कि जो हमारे सत्संग, हमारे कीर्तन से दूर रहते हैं, हमारा लोग नाम नहीं जपते हैं भगवान का, उनको मैं माया जाल में फांस देता हूँ। इसलिए किसी ने सही कहा है कि माया बड़ी विचित्र है और बड़ी जादूगरनी है।
क्योंकि ये उनको व्याप्ति है जो स्मरण नहीं करते। तो अब आप देखिए कि माया जो है उसका उसको कीर्तन भी कहा गया है। उस कीर्तन करने से हमारी माया से जो हमारे चढ़ती है वो हट जाती है। इसलिए मेरा आप सबसे, क्योंकि कहते हैं माया बड़ी जादूगरनी, ये जादूगरनी है, समझे। इसलिए उस वे ना व्याप्त करके अपने ईश्वर को याद करो, अपने गुरु को याद करो। जो भी आपके मन में श्रद्धा भाव से जिसके प्रति, जिस देवता के प्रति है, उसका ज़रूर स्मरण करना चाहिए। इन 24 घंटों में जब भी आपको समय मिले, ये ज़रूरी नहीं कि आप आसन बिछा के ही बैठोगे। अगर आपको लगता है आपकी देर हो रही है तो आप मन में उसका स्मरण करें, तब आपका हर दिन शुभ रहेगा। चाहे चलते चलते, चाहे बैठ के, जैसे आपकी इच्छा हो। यही है माया का जाल। बस मेरे पास यही संदेश था जो मैंने आप सबको भेजा। मेरी आपसे बस यही एक प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुंच सके। और आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और कोई अगर आपको अपने विषय में बनवाने का विचार बने कि इस पे मुझे वीडियो चाहिए, तो मेरे को ज़रूर मैसेज करना, ताकि मैं आपके हिसाब से इस वीडियो को तैयार कर सकूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।